नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था हनुमान बेनीवाल जी के बयान को लेकर। हनुमान बेनीवाल जी ने जो बयान दिया है, इस भयानक गर्मी में हीट वेव चल रही है, उसने राजस्थान की राजनीति को और भी गर्म कर दिया है और जातिवाद अपने चरम पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर एक से एक भद्दी गालियां और एक से एक भद्दे कीचड़ उछाले जा रहे हैं जाटों के इतिहास को लेकर। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि मैंने जो भी कहा है वो राजस्थान की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। अगर किसी को इससे ऐतराज़ है तो पहले उसको एनसीईआरटी की किताबों यानी सिलेबस से हटवाएं। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और इस हीट वेव में पारा और भी गर्म हो गया है। हनुमान बेनीवाल 25 तारीख को 1 लाख की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर के पेपर लीक वाले मामले में, और वो अपने बयान से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उसके बाद जो जाटों के इतिहास को लेकर कीचड़ उछाला जा रहा है, ऐसी भद्दी भद्दी बातें कही जा रही हैं जो इतिहास के किसी भी कोने में दर्ज नहीं है। मैंने पूरा इतिहास खंगाल मारा। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। कल पूरे दिन जो बातें सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं, मैं उन चीज़ों का रिसर्च करता रहा। इतिहास की किताबों से, गूगल से, ग्रोक से, सबसे मैंने ढूंढने की कोशिश की कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन कोई सच्चाई नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि जो झूठ फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, उसको आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला झूठ जो फैलाया जा रहा है वो है अकबरी जाट, जहांगीरी जाट और दरबारी जाट। ये खिताब जाटों को मुग़लों ने दिए थे, और ये झूठ अभी मुश्किल से 10 या 15 दिन से ही फैलाया जा रहा है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने ग्रोक से पूछा और मैंने इतिहास की किताबें पढ़ी। मैंने गूगल से कई बार ये बात पूछी। मैंने कहा अकबरी जाट, जहांगीरी जाट और दरबारी जाट कौन होते थे? तो गूगल ने ये जवाब दिया कि इसकी हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किसी ने ये बात पोस्ट की है। ध्यान दीजिए, किसी ने ये बात पोस्ट की है, किसी इतिहासकार ने ऐसी कोई भी बात नहीं बोली है। उसके बाद अगला जो झूठ फैलाया गया वो ये फैलाया गया कि गोकुला जाट ने अपनी बेटी की शादी किसी मुग़ल सूबेदार के साथ की थी। तो मैंने ये बात भी गूगल पे सर्च की, ग्रोक से भी पूछी, इसके अलावा किताबों में भी ढूंढा। ये बात भी पूरी तरीके से झूठ निकली। गूगल ने भी ये कहा, ग्रोक ने भी ये कहा कि हमारे पास ऐसी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये ज़रूर है कि गोकुला जाट ने मुग़लों के साथ लड़ाई लड़ी बाकायदा, और 1669 मई से लेकर दिसंबर 1669 तक लड़ाई लड़ी। केशवनाथ मंदिर की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, और किसानों पे जो जजिया टैक्स लगाया गया था उसके लिए लड़ाई लड़ी। गोकुला जाट ने मुग़लों की सादाबाद छावनी में आग लगा दी। मुग़लों के सेनापति अब्दुल नबी की हत्या कर दी, और जब वो गिरफ्तार हुआ, औरंगज़ेब ने उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया तो उसने औरंगज़ेब का मजाक उड़ाया। उसने औरंगज़ेब को ये कहा कि तू अपनी बहन की शादी मेरे से कर दे, मैं इस्लाम धर्म ग्रहण कर लूँगा। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात किसने कही है? ये बात विजय कुमार पाल नाम के एक इतिहासकार की किताब से पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। उस किताब का नाम है इन्वेडर एंड हिडन फैक्ट, जिसमें गोकुला जाट की पूरी कहानी लिखी हुई है। इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता कि गोकुला जाट के मरने के बाद उसके बच्चों ने धर्म परिवर्तन किया हो या उसके बच्चों की शादी कहीं मुग़लों के साथ हुई हो। लेकिन ये झूठी बात भी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। उसके बाद में एक और झूठ जो फैलाया जाता है, अक्सर ये काफ़ी दिनों से फैलाया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की माँ एक जाटनी थी।
इसको भी मैंने काफ़ी ढूंढा, रिसर्च किया। इतिहास की किताबों से मुझे पता चला कि वो कोई जाटनी नहीं थी। मोहम्मद बिन तुगलक की माँ यानी गयासुद्दीन तुगलक की बीवी बेगम, उसका नाम नैला भाटी था और वो जो कीचड़ उछाल रहे हैं उन्हीं की जाति से ताल्लुक़ रखती थी तथा वो पंजाब की रहने वाली थी। अब बात करते हैं कि अकबरी जाट, जहांगीरी जाट कौन था और दरबारी जाट कौन था। मैंने बहुत रिसर्च किया, उसके बाद मुझे लगा कि इसको भी थोड़ा क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला तो मेरे दिमाग से एक ही बात आई कि अगर अकबरी जाट कोई हमारे देश में हुआ है तो वो राजा राम जाट हुआ है, अगर जहांगीरी जाट कोई हुआ है तो वो भी राजा राम जाट हुआ है, क्योंकि राजा राम जाट ने 1688 में अकबर और जहांगीर का जो मकबरा है, जिसको सिकंदरा कहते हैं और जो आगरे के अंदर है, उस मकबरे को लूटा था। अकबर और जहांगीर की कब्र खोद के उनकी हड्डियों को आग में झोंक दिया था तथा उस मकबरे के अंदर लूटपाट भी करी थी। तो इस हिसाब से राजा राम जाट, अकबरी जाट और जहांगीरी जाट दोनों का उसको खिताब दिया जा सकता है। कुछ लोगों ने उस पर भी, मैंने एक वीडियो बनाया था, ये कमेंट किया कि तुम कब्र खोद के हड्डियां ही जला सकते हो, तुम्हारे बस की लड़ाई करनी नहीं है। तो उसका जवाब ये है कि बिना लड़ाई करे तो कब्र खोदी ही नहीं जा सकती, क्योंकि उस समय अकबर के पड़पोते औरंगजेब का शासन था और उस मकबरे की सुरक्षा औरंगजेब के सैनिक करते थे। उन सैनिकों को राजा राम जाट ने गाजर मूली की तरह से काट डाला था। अब आगे बढ़ते हैं। अब दरबारी जाट कौन था, इस पे भी मैंने बहुत रिसर्च किया। कोई दरबारी जाट मुझे नहीं मिला। किसी जाट ने मुग़लों के दरबार में जाके उनकी मनसबदारी नहीं ली। लेकिन फिर एक कहानी मुझे याद आई। ये कहानी 1750 के आसपास की है। लेटर मुग़ल उस समय दिल्ली पे राज करते थे। अहमद शाह बहादुर नाम के लेटर मुग़ल का राज था और उस लेटर मुग़ल ने एक बहुत ही गिरी हुई घृणित नीच हरकत करी थी। उसके दरबार के अंदर हिंदू जाति का एक व्यक्ति नौकरी करता था। मैं जाति का नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर किसी की जातिगत भावनाएं आहत हो जाएंगी। एक दिन उसकी लड़की दरबार में आ जाती है तो अहमद शाह बहादुर की नीयत उस लड़की पे डोल जाती है और वो उस दरबारी से कहते हैं कि मुझे आपकी लड़की से शादी करनी है, इसको अपनी बेगम बनाना है। तो वो दरबारी हाथ जोड़ता है कि सुल्तान कुछ रहम कीजिए, ये आपकी बेटी की उम्र की है, जब ये छोटी थी तो आपने इसको अपनी गोदी में भी खिलाया था। लेकिन अहमद शाह नहीं मानता और उस लड़की को जबरन कैद में डाल देता है कि जब तक मेरे से शादी करने की हानि करेगी इसको कैद में ही रहना पड़ेगा। तो एक दिन जब एक झाड़ू लगाने वाली उस जेल में आई तो उस लड़की ने, बताते हैं रोते हुए, एक उस जो झाड़ू लगाने वाली थी उसको अपनी व्यथा सुनाई। तो उसने कहा कि बेटी तेरी मदद एक ही आदमी कर सकता है, लोहागढ़ का राजा सूरजमल। उस लड़की ने किसी तरीके से वहाँ से एक चिट्ठी लिखी और उस झाड़ू मारने वाली मेहतरानी को चिट्ठी दी कि मेरी ये चिट्ठी किसी तरह सूरजमल तक पहुँचा दीजिए। उसके बाद बताते हैं सूरजमल को जब वो चिट्ठी मिली तो उन्होंने अपने सेनापति वीरपाल गुर्जर को दिल्ली भेजा। लाल किले के अंदर ये पैगाम लेके बादशाह, उस समय के जो बादशाह थे अहमद शाह बहादुर के पास, कि इस लड़की को रिहा कर दीजिए नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो मुग़ल बादशाह ने अहंकार में आकर ये बोला कि कह देना अपने सूरजमल से कि इस लड़की को कैद से आज़ाद करवाने की बात भूल जाए। अगर मेरा माथा घूम गया तो मैं भरतपुर से उसकी जाटनी किशोरी देवी को भी उठा लाऊंगा। तो जब ये बात वीरपाल गुर्जर भरतपुर के सेनापति यानी महाराजा सूरजमल के सेनापति को जब ये बात बोली दरबार के अंदर, तो बताते हैं इतिहासकार कि वो वहीं पर अपनी तलवार निकालकर मुग़लों से उस दरबार में भिड़ गया था और वहीं पर उसने 20 मुग़लों को, दरबारी मुग़लों को वहीं पर काट डाला था अहमद शाह के सामने। बाद में उस लड़ाई में वीरपाल गुर्जर की भी शहादत हो गई
और जब ये बात महाराजा सूरजमल को पता चली, क्योंकि ये नियम हमेशा से रहा था कि जो किसी के दरबार में जाता था संदेश लेके, उस पर हमला नहीं किया जाता, लेकिन मुग़लों ने उसकी जब हत्या करी वीरपाल गुर्जर की, तो महाराजा सूरजमल गुस्से से भड़क गए और उन्होंने अपनी महारानी किशोरी देवी को बताते हाथी पर बिठाया, हाथी के होदे में अपने आगे बिठाया और दिल्ली को घेर लिया और उस मुग़ल अहमद शाह बहादुर तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि लो मैं अपनी जाटनी को लेकर दिल्ली में आ गया, अगर तुम्हारी माँ ने अजवाइन खाई है तो मेरी जाटनी को मेरे से छीन के दिखाओ। उसके बाद कहते हैं कि मुग़लों के पसीने छूट गए और उस हिंदू लड़की को आज़ाद करना पड़ा, बिना लड़ाई लड़े ही उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो जो दरबारी जाट वाली कहानी थी, उस कहानी में मुझे कोई दम इसलिए नहीं लगा कि दरबार के अंदर मुग़लों को 20 मुग़लों को काटने वाले एक गुर्जर योद्धा वीरपाल गुर्जर को तो इतिहास में जिसका नाम दर्ज है वो तो मुझे मिला, लेकिन कोई दरबारी जाट नाम की अवधारणा नहीं मिली। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या काल्पनिक कहानियाँ मैं सुना रहा हूँ। ये काल्पनिक कहानियाँ नहीं सुना रहा हूँ। ये सारी बातें अगर आपको झूठ लगती हैं तो ये जो गोकुला जाट वाली कहानी मैंने सुनाई, ये तो इटली के यात्री मनुची, जो कि एक इतिहासकार भी थे और जो मुग़ल दरबार में जिन्होंने नौकरी भी की, उन्होंने स्टोरी ऑफ द मुग़ल में ये सारी बातें लिखी हैं। इसके अलावा मशहूर इतिहासकार जदूनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक तारीख़ आगरा के अंदर राजा राम जाट वाला किस्सा भी लिखा है। और मशहूर इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव मुग़ल कालीन भारत के पेज नंबर 348 पर ये सारी बातें आप पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। अब कुछ लोगों ने और भी गिरी हुई बातें कही जो यहाँ बताने के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक भाई ने एक कमेंट किया कि इतिहास सबका है, समय सबका आता है। जो बृजभूषण शरण सिंह है, उसने 1000 लड़कियां हमारी जाति का उसने नाम लेके स्पेशल ये कमेंट किया के साथ ये किया, जो भी उसने बोला वो मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो उस भाई ने इसको भी एक प्राउड का विषय बनाया। तो पहली बात तो ये है मेरे भाई के किसी भी लड़की ने बृजभूषण पे ये आरोप नहीं लगाया है कि उसने हमारे साथ रेप किया। खाली वो ये आरोप लगा रही हैं कि लखनऊ के अंदर जो कैंप लगता था, ट्रेनिंग कैंप, उसमें बृजभूषण अपनी पोती की उम्र की लड़की, 70 साल उम्र है बृजभूषण की, वो गलत नीयत से देखता था, गलत तरीके से उनके शरीर को टच करता था। इसको बैड टच कहते हैं। किसी लड़की ने ये नहीं कहा कि हमारा रेप हुआ है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जिन लड़कियों ने आरोप लगाए उसमें सभी जाति की लड़कियां थी, उसमें आपकी जाति की भी लड़की थी। अगर आप इसको प्राउड का विषय मानते हैं तो आपकी सोच पर फिर तो क्या कहना है। फिर तो आपको मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हाथरस में हुआ उस पर भी प्राउड करना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर ने जो आपकी जाति की लड़की के साथ किया उस पर भी आपको प्राउड फील करना चाहिए। और जो कुछ फूलन देवी के साथ हुआ उस पर भी आपको प्राउड फील करना चाहिए। बेमई वाला जो कांड था वो हमारे देश की संस्कृति पर एक कलंक था। लेकिन अगर आपका रोल मॉडल आइकॉन बृजभूषण है और आप उस पर ही प्राउड फील करते हैं तो फिर आपको आपकी सोच मुबारक हो। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। और अगर यही मर्दानगी है कि अपनी पोती की उम्र की लड़कियां जो उसके संरक्षण में थी, उसके इलाके में थी लखनऊ में, उनके साथ गलत हरकत करने को आप बहादुरी मानते हैं तो फिर तो आपकी सोच आपको ही मुबारक हो। इसके बारे में आगे तो मुझे और कुछ भी नहीं कहना है। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद भाइयों, आप सबका दिन शुभ हो।